अब आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा भी देने की कोई कोशिश करेगा। पहले आपने देखा होगा प्रायः हर राज्य में कहीं ना कहीं कोई आतंकवाद की बड़ी वारदातें हो जाया करती थी। जम्मू कश्मीर में तो होता ही था, सैकड़ों लोग हर साल मारे जाते आतंकवाद के कारण, और देश के अन्य राज्यों में भी बराबर घटनाएं होती थी। लेकिन है किसी मां के लाल में, किसी ने पिया है मां का दूध। अब आतंकवादी वारदात करके देख ले। बहनों भाइयों, सीमा के इस पार भी मारेंगे, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मारेंगे। भारत की यह ताकत है। रक्षा मामलों में भी हम भारत को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी पड़ोसी देश को परेशान करने के लिए नहीं। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, प्रधानमंत्री, याद रखना चाहिए जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। बहनों भाइयों, हम हर पड़ोसी देश के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्तों का नाजायज लाभ भी तो नहीं उठाया जाना चाहिए। हम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? अभी शुभकरण जी चर्चा कर रहे थे डिफेंस एक्सपोर्ट की। कल्पना करिए, गोली या गोला वो भी विदेशों से हम लोग मंगाते थे, लगातार 60-70 साल से मंगाते रहे। कभी किसी सरकार ने कोई चिंता नहीं की। क्या भारतवासियों के पास वह स्किल नहीं थी? भारत के नौजवानों के अंदर वह हुनर नहीं था? क्यों नहीं हमारे देश के नौजवानों के हुनर पर, उनकी स्किल पर कांग्रेस के लोगों ने भरोसा किया? और 2014 में जब पहली बार सरकार बनी थी तो 600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता है, 600 करोड़। और बहनों भाइयों, जल्दी से ही हम लोग ने छलांग लेकर 21,000 करोड़ से अधिक पहुंच गए। और भी किया है, लेकिन अभी बताएंगे नहीं, जल्दी वो अभी आप बढ़ी हुई खबर भी आ जाएगी। अब चाहे तोप हो, टैंक हो, गोले हो, मिसाइल हो, बहनों भाइयों, हम दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। हम उसे भारत में बनाना चाहते हैं और भारतवासियों के हाथों से बनाना चाहते हैं। इस दृष्टि से भी हमारा भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। हम मजबूर लोग नहीं हैं। राजीव गांधी जी जैसे एक बार मजबूरी व्यक्त करते हुए उन्होंने नहीं कहा था हम क्या करें, प्रधानमंत्री थे। हम उनकी नीयत पर सवालिया निशान नहीं खड़ा करते। हमारे जैसा व्यक्ति किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ कभी नहीं बोलता, चाहे किसी पार्टी का, क्योंकि मैं यह मानता हूं प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होता है। उसकी बहुत कटु आलोचना नहीं की जानी चाहिए। नीतियों को लेकर मतभेद हो सकता है, उस पर चर्चा करिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राजीव गांधी जी ने कहा क्या करें, हम ऊपर से 100 पैसा भेजते हैं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 14 पैसा लोगों की जेबों में पहुंच पाता है। यानी 86 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। अब बेचारे राजीव गांधी कुछ किया, बाद में कांग्रेस की सरकार भी कुछ नहीं कर पाई। इस चुनौती को पहली बार यदि किसी ने स्वीकार किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया। और मुझे याद है कि पहली सरकार बनने के बाद जो बैठक प्रधानमंत्री जी ने ली थी, उस बैठक में गृह मंत्री होने के नाते हम भी मौजूद थे। मैंने पूछा कि मोदी जी, ये जो बैठक बुलाई है आपने खाता खोलने के बारे में, सब इसे क्या लाभ होगा? कह राजनाथ जी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, बैठक के बाद। बहनों भाइयों, उसका करिश्मा मैं देख रहा हूं। अब जैम यह ट्रिनिटी जो बनी है, आधार, मोबाइल, जनधन खाता, तीनों को मिलाकर, क्या यदि दिल्ली से 100 पैसा चलता है तो 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। एक पैसा भी इधर उधर नहीं होने पाया था। तो सिस्टम में बदलाव लाइए। बहुत असहाय बनकर हम इतने बड़े देश को नहीं चला सकते। बहुत सारी चीजें हैं।
स्वामित्व का अधिकार। मैं यहां राजस्थान में भी मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो गरीब हैं, उनको जिस जमीन पर रहते हैं उसका स्वामित्व का अधिकार ही नहीं मिला। अब यह कल्पना करिए, किसी सरकार ने कभी सोचा नहीं होगा, स्वामित्व का अधिकार कम से कम मिल जाए तो अपना कहीं गिरवी रखकर बैंक के पास रखकर कुछ ना कुछ बैंक से कर्ज लोगों से लेकर अपना कुछ काम धाम तो चलाएगा। वो था ही नहीं। अब सारे देश में ड्रोन से यह सर्वे करा लिया गया है, और मैं राजस्थान में भी, मैं पता नहीं कांग्रेस ने क्या किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में 20 लाख परिवारों को हम लोगों ने स्वामित्व का अधिकार मुहैया कराया है मेरे बहनों भाइयों। अब मुझे यहां का नहीं मालूम है यहां की सरकार ने किया है कि नहीं किया, लेकिन अब हमारी यहां सरकार बन गई है, यहां भी हम इस काम को करेंगे। मैं आपको यह पूरी तरह से यकीन दिलाना चाहता हूं। अब राजस्थान में भी आप लोगों ने डबल इंजन की सरकार बना दी है। केंद्र में तो हमारी है ही, अब यहां भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। डबल इंजन की सरकार बनी है, और मैं राजस्थान की क्षमता को मैं जानता हूं, राजस्थान के नौजवानों की प्रतिभा को मैं जानता हूं, राजस्थान के नौजवानों के शौर्य और पराक्रम को मैं जानता हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश को आगे ले जाने में राजस्थान भी अब एक ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और बहने भाइयों, हम लोगों की साख है, हम लोगों की विश्वसनीयता है। पहले दूसरी राजनीतिक पार्टियां कुछ कह देती थी लेकिन करती नहीं थी। हमको भी याद है राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय मैंने भी उस आंदोलन में भाग लिया था। तो हमारे एक मित्र जो कांग्रेस वगैरह में थे कहते, क्या है आप लोग बार बार 1984 से हर घोषणा पत्र में कह देते हैं हम आएंगे और राम मंदिर बनाएंगे, और नारे भी हम लोग लगाते हैं राम लला हम आएंगे मंदिर यहीं बनाएंगे। तो कांग्रेस वाले कहते थे, उसमें जोड़ देते थे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, यह कहकर हम लोग यहां से उड़ाते थे। और बहनों भाइयों, आपने देख लिया, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बन गया। राम लला अपनी कुटिया से निकलकर महल में पहुंच चुके हैं। बहनों भाइयों, अब राम राज्य का भी श्री गणेश इस भारत में होने वाला है, यह मैं आपको यकीन दिलाता हूं। यह कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं, अच्छे आदमी हैं, उनकी मैं आलोचना नहीं करता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे भाषण देने, का ये मतलब 370 से राजस्थान का क्या लेना देना। क्या मति मारी गई है इन लोगों की, क्या बुद्धि मारी गई। अरे भाई, हम लोगों ने कहा था जिस दिन संसद के दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, उस दिन जम्मू कश्मीर की धारा 370 समाप्त करने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। करके दिखा दिया। आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। वो कहते हैं कि राजस्थान का 370 371 से क्या लेना देना। कल्पना करिए, क्या ये लोग देश चलाएंगे, क्या देश बनाएंगे। अब 3 तलाक का कानून था, कहते साहब ये तो मुस्लिम समाज का मामला था, आपने इसमें क्यों हस्तक्षेप किया, कहां आपको संविधान इजाजत देता है। क्या तमाशा है। मैं कांग्रेस के दोस्तों से बतलाना चाहता हूं, चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, भारत में रहने वाली किसी भी धर्म को मानने वाली हमारी जो भी महिला है, माता है, वो हमारी बहन है। यदि उसके इज्जत अफसत के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, उसके मौलिक अधिकारों पर ही कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, बहनों भाइयों, और कोई स्वीकार कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। इसी सोच के आधार पर हम लोगों ने 3 तलाक को छुट्टी कर दी। शादी कर रहे हैं आप, और आप 10 दिन के बाद तलाक 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 3 बार बोलकर छुट्टी कर देंगे, क्या होगा उसका। यह साहसिक कदम उठाने की कुवत यदि किसी के अंदर है, मेरे बहनों भाइयों, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। अब देश आगे बढ़ रहा है, मैं आप लोगों से भी अपील करना चाहता हूं, आप लोगों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।
और हमारे शुभकरण जी एक अच्छे वक्ता हैं। कहां है शुभकरण जी? अरे आप कब से भाषण सीख लिया आपने? अरे आप विधायक रहे हैं। एक आपके विधायक क्या नाम थे जो बोल रहे थे अभी? धर्मपाल जी। धर्मपाल जी भी बहुत अच्छा बोले, बाद उनका वारे राजस्थान, कमाल है। धर्मपाल जी भी बहुत अच्छा बोले। इतने अच्छे अच्छे वक्ता हैं। और वैद्य भाइयों, आपकी संतोष अहलावत को भी मैंने संसद में बोलते हुए सुना है। संतोष अहलावत भी बड़ी दमदारी से बोलती थी। तो मैं समझता हूं कि इनको अब वो समय आ गया है कि कितना 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 फिर से बोलिए, कितना? 400 पार। चलिए, आप लोग कह रहे हैं तो आप लोगों की बातों को कौन टालेगा? 400 पार ही सही। और हम क्या, सारी दुनिया मानती है मेरे बहन भाइयों की 400 पार होगा। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये हमारे प्रत्याशी जो शुभकरण जी चौधरी हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि हम वोट न डालेंगे, एक वोट नहीं पड़ेगा तो क्या होगा। ऐसा हमको नहीं सोचना। एक एक वोट पड़ना चाहिए। प्रचंड गर्मी होगी। किस तारीख को? 19 को ही है। 19 को ही है। प्रचंड गर्मी होगी। अब इसी समय इतनी गर्मी है राजस्थान में, तो और आज के 10-12 दिन के बाद क्या हालत होगी। बहनों भाइयों, सुबह पहला काम मैं माताओं बहनों से भी अपील करूंगा और आप विशेष रूप से नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, बुजुर्गों को भी सहारा दीजिए। उनको लेकर मतदान केंद्र तक जाइए और जहां भी कमल के फूल का बटन दिखाई दे, कमल के फूल का बटन दबाइए और भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा करिए। यही आप सबसे अपील करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।